आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं जन कॉन्फ्रेंस मानव सेवा योजना की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आजाद जैन। आप सबको ये बताते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि जन कॉन्फ्रेंस की मानव सेवा योजना के अंतर्गत हम एक दवा मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने का प्रयास विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने 50 बीमारियों के 4-4, 5-5 मिनट के वीडियोस की एक श्रृंखला आपके समक्ष रख रहे हैं। इसमें जिन पद्धतियों के द्वारा हम बीमारियों के इलाज ढूंढेंगे उनमें कलर थेरेपी, सीड थेरेपी और डाइट, इन तीनों चीजों का मुख्य रूप से ट्रीटमेंट रहेगा। यहाँ जो भी चिकित्सा आपको कलर थेरेपी के द्वारा बताई जाएगी या सीड थेरेपी के द्वारा बताई जाएगी, उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, ताकि रोज रोज आपको मुझे ये ना पूछना पड़े कि हम क्या करें या कैसे करें। एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप कलर थेरेपी के ट्रीटमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कलर थेरेपी के जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये इस तरीके के जो परमानेंट मार्कर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, जो 5-6 कलर्स हमें जरूरत पड़ेगी, उन कलर के थ्रू ही हम इन ट्रीटमेंट्स को करेंगे। और जो भी ट्रीटमेंट्स हमारे रहेंगे वो कलर थेरेपी के थ्रू वो हाथों में रहेंगे या फिर पाँव में रहेंगे। हाथ और पाँव इन दोनों जगहों पर ही हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। और जो भी कलर हम लगाएंगे वो जब एक बार हम कलर लगा देंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे हाथ एक बार कलर लगाने के बाद पानी में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि पानी में अगर मान लीजिए आपके हाथ या पांव जाते हैं तो वो कलर आपके हल्के हो जाएंगे। कलर हमें हल्के नहीं होने चाहिए। जब एक बार लगा दिया तो वो उतना ही गहरा होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि या तो ये पानी में आपके हाथ ना जाए, और अगर पानी में आपके हाथ जाते हैं तो फिर आप रात को ही इन कलर को लगाइए। सुबह जैसे ही सो करके उठते हैं उसी के साथ ही आपको इन कलर्स को निकाल देना है। कलर का दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है कि कलर आपको 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। और कलर थेरेपी करने के बाद, जैसे आज आपने कलर थेरेपी शुरू किया है, विद इन 3 डेज, वैसे तो लगाने के 10-15 मिनट के बाद ही कलर थेरेपी काम करना शुरू कर देती है, उसका इम्पैक्ट हमें दिखने लग जाता है। पर अगर फिर भी आपको 2-3 दिन लगाने के बाद भी कोई ऐसा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मान लो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको उस कलर थेरेपी को बंद कर देना चाहिए, या मुझे फोन करके इस चीज को, या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ग्रुप में आप इस प्रॉब्लम को डाल सकते हैं कि हमने ये कलर थेरेपी किया, हमें ट्रीटमेंट में आराम आया है या नहीं आया है। तो जो भी कलर आप लगाएंगे ज्यादा से कम से कम आपको 3 दिन के लगाना है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक आप उस कलर थेरेपी को लगा सकते हैं अपनी बॉडी की जरूरत को देखते हुए। जब आपके सिम्टम्स खत्म हो जाए किसी भी बीमारी को, तो आपको इन कलर्स को यूज नहीं करना है। 10 दिन बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बीमारी बच गया है, तो 10 दिन का ब्रेक करने के बाद दोबारा 5 दिन 7 दिन जितने दिन की जरूरत होती है उतने दिन हम ये कलर लगवाते हैं, और उसके बाद हम इन कलर्स को लगाना बंद कर देते हैं। तो ये तो थी कलर थेरेपी से जुड़ी हुई कुछ बातें। उसके बाद सीड थेरेपी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। सीड थेरेपी में हम मोस्टली मेथी के दाने हो गए, मूंग के दाने हो गए, राजमा हो गया, काली मिर्च हो गया, इन 3-4 चीजों का ही उपयोग ज्यादा करते हैं। माइक्रोपोर टेप के साथ में, इस तरह की ये जो माइक्रोपोर टेप आता है, इसके साथ आपने मेथी के दाने, मूंग के दाना, जो भी जैसा भी जिस ट्रीटमेंट में जरूरत होगी मैं आपको बता दी जाऊंगी, इस टेप पर आपने लगा करके अपनी अंगुलियों पे उनको लगाना है। लगाने के बाद हर आधे घंटे बाद, जैसे सपोज करिए आपने यहाँ लगाया है, मैं इस टेप को दाने के साथ में, दाने लेकर के, तो हर आधे घंटे बाद, सपोज करिए हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो हर आधे घंटे बाद आपने इसको इस तरीके से प्रेशर देना है। और प्रेशर जो देना है वो आधे से लेके 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना, मैक्सिमम टाइम आधा मिनट और 1 मिनट। और प्रेशर उतना रहना चाहिए जिसमें थोड़ा आपको दर्द भी हो और थोड़ा आपकी बर्दाश्त के अंदर भी हो। ये चीजें आपको 2 विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कलर थेरेपी के बारे और सीड थेरेपी के बारे। और सीड जब एक बार लगाएंगे तो 24 घंटे तक वो जो सीड है वो आपका लगा रहेगा। 24 घंटे बाद आप वो सीड को निकाल के फेंक देंगे, और फिर दूसरी जगह, दूसरी फिंगर पर आप अगले दिन फिर से नई सीड लगाएंगे। ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका दर्द पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता है।
इसके बाद में कहीं कहीं हम जैसे रबड़ टेक्निक भी, बहुत सारे ट्रीटमेंट में हम रबड़ टेक्निक भी आपको बताएंगे। तो इस तरह का जो बड़ा रबड़ आता है मिठाई वगैरह के पैकेट्स में होता है, इन रबड़ को आपने काम में लेना। मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर जैसे आपको बताया जाता है, तो आपने क्या करना है, ये इस तरीके से ऐसा 3-4 फोल्ड आपने दे करके और छोड़ देना है। और ये कब तक रखना है, जब तक कि ऊपर का हिस्सा अपना हल्का सा जैसे ही कलर बदलने लगे तो आपने बहुत ही आराम से इन रबड़ को निकाल लेना है। यानी 2-3-4-5 मिनट से ज्यादा ये रबड़ नहीं रहने चाहिए। तो रबड़ के बारे में ये आपने ध्यान रखना है, जब जब भी इनका उपयोग आपको बताया जाए तो 3-4 मिनट से ये ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगा के और इनको भूल जाएं। डाइट के बारे में जितनी भी बीमारियां हैं, वो ज्यादातर जो हमारी बीमारियां हैं वो आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड है, हमारी डाइट से जुड़ी हुई है। तो डाइट को ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम निरोग रहना चाहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारा फूड में जो एसिटिक और एल्कलाइन का जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए। जो आपका अल्कलाइन डाइट है वो 70% आपकी डाइट में होनी चाहिए, जिसमें सारे हरे फल आ गए, सब्जियां आ गई, सूप आ गए, जूस आ गए, सैलेड आ गए। ये 70% आपका स्प्राउट्स आ गए, रात के भीगे हुए नट्स आ गए। ये सारा का सारा जो खाना है ये अल्कलाइन है और ये आपकी डाइट में 70% रहना चाहिए। बाकी जितना भी फूड है जिसमें घी है, तेल है, दालें हैं, चावल है, जितने भी तरह के अनाज हैं वो सारे के सारे अनाज, गुड़ हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, ये सब आपके एसिटिक, विभिन्न तरह के जो मसाले हैं ये सब एसिटिक फूड में आते हैं और ये आपकी डाइट में सिर्फ 30% रहना चाहिए। तो अगर आप अपनी डाइट को अल्कलाइन और एसिटिक के हिसाब से सेट कर पाए तो विद इन मंथ्स आप देखेंगे कि 60 से 70% जो बीमारियां हैं वो आपकी बगैर किसी दवा के और ट्रीटमेंट के ठीक हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ट्रीटमेंट देते हुए कि आपने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब आप ये कलर थेरेपी का और सीड थेरेपी का ट्रीटमेंट देना शुरू करें तो डाइट को भी इसी हिसाब से आपने फॉलो करना, 70-30 का रेशियो रखते हुए, और ट्रीटमेंट करना है। 2-3 दिन में आपका हर ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो आप मुझे ग्रुप में शेयर करिए। फिर अब किसी भी और तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो वो आपको बताया जाएगा। कल से हम जो सबसे पहला वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर के आने वाली हूँ वो इंसोमेनिया पे है। नींद ना आने का जो प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो कल का हमारा वीडियो रहेगा इंसोमेनिया यानी नींद ना आना, उसके क्या कारण है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में लेके जाइए, अपने अलग अलग तरह के ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि हम सही मायने में एक दवा मुक्त समाज बनाने का जो मेरा प्रयास है, जिसमें हम पीछे 20 वर्षों से लगे हुए हैं। 20 वर्षों से मैं एक्यूपंक्चर की और सुजोग थेरेपी की एक्सपर्ट हूँ, हिजामा थेरेपी की भी एक्सपर्ट हूँ, विभिन्न तरह की चाइनीज एक्यूपंक्चर, बहुत सारी थेरेपीज के थ्रू मैं ट्रीटमेंट देती हूँ। पर मैंने आपके लिए 2-3 बिल्कुल आसान विधियां जो है वो आपके लिए चुनी, जो आप घर में बैठ करके कर सकें। तो हम वाकई एक दवा मुक्त समाज को बना पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन वीडियोस को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।